नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने वाक्य रचना के संबंध में चर्चा की थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है कारक विभक्ति प्रकरणम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अब आते हैं विषय है कारक। तो सबसे पहले कारक कहते किसे हैं, तो दोस्तों क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, या और एक परिभाषा है या क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रियाजनक अर्थात क्रिया को पूर्ण करने में या क्रिया को संपूर्ण करने में जो भी उत्पादक हैं, जनक हैं, सहायक हैं, वो सारे के सारे कारक होते हैं। माने क्रिया और क्रियान्वयित्वम कारकत्वम माने जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो उनको कारक कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं इसी एक ही बात को बता रहे हैं। जो क्रिया को संपूर्ण करने में जो सीधा संबंध क्रिया के साथ है वे कारक हैं। तो दोस्तों, अब इससे संबंधित एक कारिका है कि अब कितने कारक हैं और कौन कौन से हैं। तो एक कारिका है तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। अर्थात जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? षट्। षट् का अर्थ है 6। अर्थात कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। और कौन कौन से हैं? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा संप्रदान और पांचवा अपादान और छठा है अधिकरण। तो ये 6 कारक हैं। तो आज हम इन्हीं कारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कर्ता। तो ये 6 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और 2 चीजें हैं संबोध। तो कर्ता किसे कहते हैं?
कर्ता किसे कहते हैं दोस्तों? जो क्रिया का संपादक, स्वतंत्र कर्ता, माने जो क्रिया को संपादित करने वाला हो, जो क्रिया को करने वाला हो, उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए रामः पठति, यहाँ पर एक क्रिया है पठति। पठति का तात्पर्य है पढ़ता है या पढ़ रहा है। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? राम, अर्थात इस क्रिया को संपादित करने वाला, पूर्ण करने वाला जो भी होगा उसको हम कर्ता कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया का संपादक राम है, तो इसलिए राम क्या हुआ? कर्ता। और दूसरा कर्म, कर्म उसे कहते हैं जो कर्ता क्रिया के माध्यम से अत्यधिक चाहता हो। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको भी अत्यधिक चाहता हो उसे कर्म कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वाक्य है बालकः विद्यालयं गच्छति, अर्थात बालक विद्यालय जा रहा है या जाता है। अब यहाँ पर कर्ता है बालक और क्रिया है गच्छति, जा रहा है। तो अब कहाँ जाना चाह रहा है? उसकी इच्छा कहाँ पर है? विद्यालय जाने की, माने जिसको अत्यधिक चाह रहा है, इसके माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, तो विद्यालय जाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर विद्यालय हुआ कर्म। तो मैं यहाँ पर उन वाक्यों को लिख रहा हूं, जैसे पहले राम, फिर दूसरा हमने प्रयोग किया विद्यालयम, और इसकी पहचान हम हमेशा ने, माने जो पहचान चिन्ह क्या है? ने, अथवा कुछ भी नहीं हो सकता, अथवा कुछ भी नहीं, ने हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी पहचान। तो जैसे उदाहरण के लिए बालक ने पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ा क्रिया है और बालक करता है, तो ने पहचान चिन्ह के माध्यम से हमने पता किया करता। परंतु बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ने हमें कहीं दिखता नहीं है, तो इसलिए कुछ पहचान चिन्ह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें वाक्यों के हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा। और दूसरा कर्म, कर्म का जो पहचान है वो है को, या कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी विद्यालय को जाता है, या सीधा कहें विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर को पहचान चिन्ह है, तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब तीसरा है करण। करण का तात्पर्य है जो साधन, जो क्रिया को संपादित करने में जो अत्यधिक सहायक है। क्रिया, उदाहरण के लिए यहाँ पर छात्र हस्तेन लिखति, तो यहाँ पर वाक्य है छात्र हस्तेन लिखति, तो इसमें लिखति क्रिया है और कर्ता छात्र है। तो अब इस लिखने की जो क्रिया में सहायक कौन है? सबसे अधिक हस्त है, माने हाथ है, तो हाथ के द्वारा लिखता है, हाथ सहायक है, तो इसलिए करण में साधन। और कैसा साधन? अत्यधिक, ठीक है, साधकतम होना चाहिए, ठीक है, अत्यधिक जरूरत जो चीज है, माने जिसकी सहायता के बिना काम नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखती, तो यहाँ पर हाथ के बिना चाहे पेन इत्यादि सब कुछ हो, परंतु हाथ नहीं तो लिख नहीं सकते। तो इसलिए जो अत्यधिक सहायक हो, बहुत जरूरी हो, जो साधन, उसको हम कहते हैं करण। तो साधन, और उसकी पहचान है से अथवा द्वारा, से द्वारा, माने जैसे
हाथ से या हाथ के द्वारा, जैसे गाड़ी से गाड़ी के द्वारा, पैर से पैर के द्वारा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो करण क्या है? साधन है। संप्रदान, संप्रदान यहाँ पर जो शब्द है दान, दान शब्द का अर्थ होता है देना, ठीक है जी। और संप्रदान का तात्पर्य जो अच्छी प्रकार से दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान। तो उसको के लिए, इस पहचान चिन्ह के माध्यम से हम पहचानते हैं, के लिए, ठीक है। तो अब या यूं कह, जो फायदेमंद है, जैसे हम कहते हैं ना क्यों करें, क्यों पढ़े, क्यों जाए, तो क्यों इसका हमें समाधान मिल जाए, उसके फायदे हमें पता हो, तो इसके लिए हम के लिए शब्द और उसकी संज्ञा है संप्रदान, उसको हम संप्रदान कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बालकः ज्ञानाय पठति, बालक ज्ञान के लिए पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? ज्ञान के लिए, माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर उसका क्या लाभ है? ज्ञान प्राप्त करना, तो इसलिए उसको पढ़ रहा है। तो क्रिया के माध्यम से जिसको चाह रहा है, माने जिसको प्राप्त कर रहा है, जो फायदा पा रहा है, वो है क्या? संप्रदान। या देने के अर्थ में, माने जिसको दिया जाए, वो भी चतुर्थी संप्रदान है। जैसे उदाहरण के लिए रामः बालकाय मोदकं ददाति, रामः बालकाय मोदकं ददाति, राम बालक को लड्डू देता है। तो यहाँ पर भी हमने इसको, जो बालकाय शब्द है, तो उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी को दिया जाए, जिसको दिया जाए उसमें, और जो प्राप्त करना चाहता है, जिसको पाना चाहता है उसमें, तो उन दोनों की संज्ञा हम संप्रदान से करते हैं। और फिर इसके बाद है अपादान। अपादान का अर्थ होता है अलग, विश्लेष। अपादान का तात्पर्य है अलगाव। और इसकी पहचान क्या है? से। ये जो अपादान है, अलगाव, किसी चीज से अलग होने के अर्थ में, विश्लेष, अलग होने के अर्थ में हम उसकी संज्ञा अपादान करते हैं, और उसकी पहचान चिन्ह है से। जैसे उदाहरण के लिए गृहात् विद्यालयं गच्छति, यहां पर स शब्द प्रयोग करता है। स गृहात् विद्यालयं गच्छति, स करता है और गच्छति क्रिया है। तो अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है? गृहात्, घर से। तो घर से अलग होकर कहाँ जा रहा है? विद्यालय। विद्यालय उसकी इच्छा है, जो इच्छित कर्म है, वो इच्छित है, वो कर्म है, और जिससे अलग हो रहा है वो क्या है? अपादान है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसकी संज्ञा अपादान, माने जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, उसको हम कहते हैं अपादान की संज्ञा। और फिर है अधिकरण। अधिकरण कहते हैं जो क्रिया का आधार, जो भी क्रिया का आधार है, उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण। जैसे, और इसकी पहचान है में और पर। जैसे सह आसने, सह आसने तिष्ठति, सह आसने तिष्ठति, अर्थात वह आसन पर बैठता है। तो क्रिया का जो आधार, अर्थात जो तिष्ठति क्रिया है, उसका आधार क्या है? आसन है। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा? आधार। जो भी आधार होगा उसकी संज्ञा क्या है? अधिकरण। और इसके अलावा जो यहाँ पर इतने सारे चीज हमने पढ़ा है, तो उसके अलावा भी यहाँ पर दो चीजें, एक है संबंध और एक दूसरा है संबोधन। केवल कारक बच्चों यहाँ तक ही है दोस्तों, बाकी जो है ये कारक नहीं है। परंतु जहाँ पर संबंध, स्व स्वामी भाव संबंध जहाँ पर बताया जाए,
अपना और अपने से रिश्तेदार, माने जहाँ जिसकी भी रिश्ता दिखाया जाए, ठीक है, रिलेशन बताया जाए, तो उसको हम कहते हैं संबंध। और तो उसकी संज्ञा भी संबंध संज्ञा है। तो उसका उसकी जो पहचान है का के की, जैसे उदाहरण के लिए राम से भ्राता, रामस्य भ्राता पठति, तो राम का भाई पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध किसके साथ है? भाई के साथ है, ना कि राम के साथ। तो हमने पहले पढ़ा था जिसका सीधा संबंध यदि क्रिया के साथ है वही कारक है, और जिसका क्रिया के साथ संबंध ना हो कारक नहीं है। तो यहाँ पर राम का इस पठति के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के साथ संबंध तो भाई का है। तो इसलिए ये दोनों कारक हो सकते हैं, परंतु ये कारक नहीं, परंतु इसका संबंध बता रहा है, राम और उसके भाई का संबंध है। तो उस संबंध को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, संबंध। और अंतिम है संबोधन। संबोधन किसी दूर व्यक्ति को कहने के लिए, पुकारने के लिए, बुलाने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। और उसमें जो पहचान है, हे, भो, अरे इत्यादि, आर्य, अय, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण करेंगे, हे राम अत्र, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ पर दोस्तों इनके माध्यम से अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि हैं, इन सब की पहचान अलग अलग है, ठीक है। और जैसे हर व्यक्ति का जो नाम है, किसी का नाम राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का श्याम है, ठीक है। तो इसी प्रकार जिन चीजों को हमने पढ़ा है, जैसे किसी का नाम कर्ता है, किसी का नाम कर्म है, किसी का नाम करण है, तो जो कारक जो है ये क्या है? ये संज्ञाएं हैं उनकी, जो क्रिया को करने वाले को कारक, और कर्म जो क्रिया के माध्यम से अत्यधिक चाहा जाए उसको कर्म। तो ये क्या है? ये सब चीज संज्ञाएं हैं, और उनकी पहचान, उनको पहचाने कैसे? इन पहचान चिन्हों के माध्यम से। तो दोस्तों अब हमने कारक भी पता कर लिया और विभक्ति, चिन्ह भी। अब है दूसरा विषय, क्या है? विभक्ति। तो यहाँ पर हम विभक्ति लिख लेते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, अर्थात जो संख्या और कारक उन दोनों का बोध कराए, माने जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो, उन्हें कहते हैं हम विभक्ति। क्योंकि कर्ता तो संज्ञाएं हैं और उसकी पहचान तो चिन्हों के माध्यम से होती है, परंतु उन दोनों को अलग अलग करें, कैसे करें और किस प्रकार करें और उनको कैसे जानें, तो इस सारा का सारा जो जानकारी हमें विभक्तियों से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो संख्या शब्द का अर्थ है वचन। संख्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो उस संख्या शब्द से वचनों का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। और कारक जो अभी हमने ये पढ़ा है, तो संख्या माने वचन और विभक्तियों, जो कारकों का अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त हो, जिसके माध्यम से उन्हें कहते हैं हम विभक्ति। अब यहां पर हमने कारक, तो सबसे पहला है प्रथमा विभक्ति, दूसरा द्वितीया, तीसरा
तृतीया, चौथा, चतुर्थी, पंचमी। और दोस्तों ये संबंध है, इसमें षष्ठी का प्रयोग होता है और यह है सप्तमी और अंतिम है संबोधन। तो अब विभक्ति संख्या कारक बोध थे, माने वचन और कारक उनका हमें अलग अलग से बोध जिसके माध्यम से हो वो विभक्ति है। और इनको और सरलता से समझने के लिए इनको कहते हैं स्थान। जैसे उदाहरण के लिए 10 बच्चे क्लास में हैं, उन 10 बच्चों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था होगी, जैसे राम, श्याम इत्यादि। तो राम ए सीट पर बैठेगा, श्याम बी सीट पर बैठेगा, लक्ष्मण सी सीट पर बैठेगा, कृष्ण डी सीट पर बैठेगा। तो ये इनका फिक्स कर दिया। तो सेम वैसा ही जो करता है इसका प्रयोग कहाँ पर हो, प्रथमा विभक्ति में। तो कारक संज्ञाएं हैं और विभक्ति क्या है, उनका प्रयोग करने का स्थान। कर्म का प्रयोग द्वितीया में हो, करण का प्रयोग तृतीया विभक्ति में हो, संप्रदान अर्थात जो प्रदान किया जाए, दिया जाए, उसका प्रयोग चतुर्थी में हो, अपादान का पंचमी में, अधिकरण का सप्तमी में, संबंध का षष्ठी और संबोधन का प्रयोग किसमें हो, सप्तमी में हो। तो जैसे अभी हमने वाक्य बनाए थे, जैसे कर्ता राम पठते, तो राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। छात्र विद्यालय जाता है, तो छात्र है, यहाँ पर विद्यालय है। और यहाँ पर बालक हास्य लिखती, जो करण है उसका प्रयोग किसमें किया हमने, तृतीया विभक्ति में, संप्रदान। तो यहाँ पर प्रयोग किया था ज्ञानाय या बालकाय, दो शब्दों का प्रयोग किया था हमने पिछले वाक्य में। ज्ञानाय अर्थात ज्ञान के लिए, बालकाय बालक को। और अपादान अलग होने से जैसे गृहात शब्द प्रयोग किया था हमने, गृहात। और अधिकरण आसने, तो ये सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर रामस्य और अंतिम है हे राम। तो इस प्रकार से जो करता था उसका हमने प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया, कर्म द्वितीया में प्रयोग किया, करण जो साधन था हाथ उसका तृतीया में प्रयोग किया, संप्रदान जिसको दिया जाए या जो प्राप्त किया जाए वो चतुर्थी में, अपादान जो अलग होने के अर्थ में घर शब्द का, गृहात, अधिकरण जिस पर जो आधार है क्रिया का उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, और संबंध जो रिलेशन स्व स्वामी भाव का जहाँ पर संबंध बताया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, और अंतिम है हे राम जो संबोधन है उसका हमने संबोधन विभक्ति में ही प्रयोग किया। और संबोधन प्रायशः किस विभक्ति में होता है, वो है संबोधन विभक्ति में, और ये प्रथमा का रूप है बच्चों। तो इसलिए आप तो इसके माध्यम से अच्छी प्रकार से जो भाषा है उसको जानने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी होगी और अच्छी प्रकार से आप अनुवाद बना सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।